आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में डॉक्टर हेमिका अग्रवाल ने किया सुसाइड, 7वीं मंजिल से कूदी। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद में अभिजीत दीपके की एंट्री, छात्रों से वीडियो कॉल पर कहा आंदोलन को पूरा समर्थन। पाकिस्तान के स्वात में पुलिस थाने के बाहर आत्मघाती धमाके में 14 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल। हथियार छोड़ने को लेकर हुए समझौते के बावजूद गाजा पर हुआ हवाई हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ईरान के साथ कब से शुरू होगी बातचीत। ग्रीस में आग बुझाने के दौरान 2 हेलीकॉप्टर टकराए, पायलट समेत 2 की मौत। इडाहो रेस्टोरेंट फायरिंग, हमलावर ने गोली मारकर की आत्महत्या। अमेरिका में ट्रंप की पकड़ ढीली, अर्थव्यवस्था पर घटा भरोसा। करण ओजला ने घर से भागे कपल को दी मालदीव की टिकट। और CWG 2026 की ग्लासगो में शानदार क्लोजिंग, भारत को मिली 2030 की मेजबानी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर हेमिका अग्रवाल की मौत का मामला सामने आया है। डॉक्टर हेमिका ने बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतका के पिता डॉक्टर RK चंद्रा ने घटना की जानकारी दी। डॉक्टर चंद्रा गाजियाबाद के एक जाने माने और सीनियर मनोचिकित्सक है। डॉक्टर RK चंद्रा ने बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ समय से भारी मानसिक तनाव से गुजर रही थी। इसी बीच यह हादसा सामने आया। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इस मौत के मामले ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि दूसरों को तनाव या डिप्रेशन से दूर रहने और इस प्रकार की बीमारी का इलाज करने वाली डॉक्टर ही इसका शिकार कैसे हो गई। हादसा गाजियाबाद जिले के राजनगर एक्सटेंशन स्थित ऑफिसर सिटी 2 सोसाइटी में हुआ। रविवार को सोसाइटी की 7वीं मंजिल से रहस्यमय परिस्थितियों में गिरकर डॉक्टर हेमिका की मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना ने पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इस बीच CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारी छात्रों से वीडियो कॉल पर बात कर उनके आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि CJP झारखंड के सभी छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनकी मांगों का समर्थन करती है। दीपके ने संकेत दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा को लेकर पार्टी आवाज बुलंद करेगी। अभिजीत दीपके ने छात्रों से कहा, हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए। आपकी जितनी भी डिमांड है उसे पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में रविवार शाम कबल पुलिस थाने के बाहर हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ। पाकिस्तान के संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है कि आत्मघाती हमला था। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आत्मघाती हमलावर को थाने के अंदर घुसने से रोक दिया, जिससे बड़ा नुकसान गया। बताया गया है कि यह धमाका उस समय हुआ जब स्वात में बढ़ती आतंकी घटनाओं के विरोध में स्थानीय लोग अमन प्रदर्शन कर रहे थे। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 15 से ज्यादा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। गाजा पट्टी पर इजराइल ने लगातार दूसरे दिन भी हवाई हमले किए, जिनमें बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार हमले गाजा सिटी, खान यूनिस और दीर अल बला के रिहायशी इलाकों में किए गए। गाजा की सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने बताया कि इजरायली सैन्य विमानों ने कई आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य गाजा में सक्रिय सैन्य ठिकानों और हमास के लड़ाकों को निशाना बनाना था। सेना के मुताबिक इन हमलों में हमास के 2 लड़ाके मारे गए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ नए दौर की बातचीत सोमवार से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बड़े सैन्य हमलों को फिलहाल टाल दिया गया है क्योंकि ईरान और मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देशों ने ऐसा करने का आग्रह किया था। एयरफोर्स वन प्ले में पत्रकारों से ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सोमवार दोपहर से शुरू होगी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वार्ता किस स्थान पर होगी और इसमें कौन कौन शामिल होगा। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान और मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देशों ने उनसे सैन्य कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था क्योंकि समझौते की रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है। यूनान के ग्रीस में जंगल की आग बुझाने के अभियान के दौरान रविवार को 2 हेलीकॉप्टर की हवा में टक्कर हो गई। इस हादसे में डेनमार्क के एक पायलट और ग्रीस की फायर सर्विस के एक संपर्क अधिकारी की मौत हो गई। ऑफिसर का नाम लॉयजन ऑफिसर, जबकि दूसरे ब्रिटिश पायलट और ग्रीक कोऑर्डिनेटर मामूली रूप से घायल हो गए। इस हादसे में राजधानी एथेंस से करीब 65 किलोमीटर पश्चिम में उस समय हुआ जब दोनों हेलीकॉप्टर अटिका बोयोटिका सीमा पर लगी भीषण आग को बुझाने के अभियान में जुटे थे। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें एक हेलीकॉप्टर दूसरे से टकराता दिखाई देता है। टक्कर के बाद एक हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वह पास की खाई में गिर गया, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर आपातकालीन लैंडिंग करने में सफल रहा। अमेरिका के इडाहो स्थित ट्विन फॉल्स में शनिवार को एक मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में हुई अंधाधुंध गोलीबारी, हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अब पुलिस ने जानकारी दी है कि संदिग्ध हमलावर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। ट्विन फॉल्स के पुलिस प्रमुख मैथ्यू हिक्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जांचकर्ताओं को पूरा यकीन है कि हमलावर ने शनिवार को हुई इस घटना को अकेले ही अंजाम दिया था। हमलावर की पहचान जेड विलियम्स के रूप में हुई है, जो 24 साल का है। बता दें कि ये रेस्टोरेंट महज एक हफ्ता पहले यानी 24 जुलाई को ही खुला था। इस हमले में 7 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 2 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं 3 की हालत स्थिर बनी हुई है और 2 की स्थिति अभी भी नाजुक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता पहले के मुकाबले घटी है, लेकिन इमिग्रेशन का मुद्दा अब भी उनके लिए सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। नई एपी एनओआरसी पोल बताती है कि अर्थव्यवस्था, ईरान और हेल्थ केयर जैसे मुद्दों पर ट्रंप की रेटिंग गिरी है, जबकि रिपब्लिकन समर्थक सबसे ज्यादा भरोसा अब भी उनकी इमिग्रेशन नीति पर जता रहे हैं। अमेरिका में हुए इस सर्वे के मुताबिक कुल 39% लोगों ने इमिग्रेशन के मुद्दे पर ट्रंप के काम को सही माना। हालांकि उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में यह आंकड़ा 49% था, यानी इस मोर्चे पर भी समर्थन कम हुआ है। लेकिन बाकी बड़े मुद्दों के मुकाबले यह अब भी बेहतर है। करीब 10 में से 8 रिपब्लिकन ट्रंप की इमिग्रेशन नीति का समर्थन कर रहे हैं। वहीं अर्थव्यवस्था और ईरान को लेकर उनकी पार्टी के भीतर भी पहले जैसी मजबूती नहीं दिख रही। इंडियाज गॉट टैलेंट के हालिया एपिसोड में कॉमेडियन समय राणा, तन्मय भट्ट, गुरलीन पन्नू और राहुल दुआ के साथ जज पैनल में सिंगर करण ओजला भी शामिल हुए। वैसे तो यह शो समय के मजेदार वन लाइनर्स और पैनलिस्ट्स के एक दूसरे पर मजाकिया तंज कसने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार एक दिल को छू लेने वाला पल दर्शकों के दिल को जीत लिया। कंटेस्टेंट विजेंद्र रजक ने अपने व्हील स्टैंड परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस किया। इसके बाद हुई बातचीत में जजों की मुलाकात उनकी पत्नी से भी हुई। कपल ने बताया कि वे घर से भागकर शादी कर चुके थे क्योंकि उनके माता पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे। विजेंद्र ने बताया कि सिर्फ 1 महीने तक डेटिंग करने के बाद उनकी पत्नी ने शादी करने की जिद की। आर्थिक तंगी के बावजूद वह मान गए और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि बाद में उन्हें अपनी पत्नी के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत का सामना करना पड़ा। समय ने विजेंद्र से उनके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह मालदीव जाना चाहते हैं। यह सुनकर करण ने तुरंत कपल के टिकट स्पॉन्सर करने की पेशकश की। उन्होंने कहा, आपको मालदीव जाकर खुशी होगी, है ना? तो मैं आपकी टिकट स्पॉन्सर करूंगा। समय ने करण के इस कदम को प्यारा बताया, जबकि करण ने कहा, आपको यह सब आपकी पत्नी की वजह से मिल रहा है।
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 11 दिनों तक चले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का रविवार को समापन हो गया। इसके साथ ही अब कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने वाले शताब्दी संस्करण 2023 की मेजबानी की कमान भारत को सौंप दी गई है। साल 2023 के कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे। क्लोजिंग सेरेमनी में स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने CWG का आधिकारिक ध्वज और बैटन भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा। इस पल के साक्षी बनने के लिए भारत की ओर से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी मंच पर मौजूद रहे।